हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो मैट्रिक्स के बारे में बात करें, इट इज़ अ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल टूल। ये कई जगह यूज़ किया जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में भी। लेकिन अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप डेली लाइफ में भी इसको कई बार अपने आसपास देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन को भी देखेंगे तो उसमें जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं वो भी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप अपनी टीवी को ऑन करेंगे रिमोट से तो एक वाइड बीम ऑफ लाइट मिडिल से बीच एकदम सेंटर से स्प्लिट होती है पूरी स्क्रीन पे, और जहाँ जहाँ पिक्सेल्स के अकॉर्डिंग इमेज के कलर्स पड़ते हैं वैसे आपको एक होलसम वीडियो या होलसम मूवी दिखाई पड़ती है। तो ये भी एक एग्जांपल मैट्रिक्स का ही है। तो बात करें अगर मैट्रिक्स की डेफिनेशन की, तो ये आपने कई बार पढ़ी होगी। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, जिसके अंदर नंबर्स या फिर फंक्शंस को हम लोग पुट करते हैं। इसको अगर रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे तो एक बिग ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर आप नंबर्स या फिर फंक्शंस को लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसकी हम सिमिलैरिटी की बात करें तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से मिलता जुलता है। जैसे एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है 3x + 2y = 7 एंड 4x + 9y = 6। ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से x और y निकाल लेते हैं। और अगर इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कुछ इस तरह से करेंगे। 3, 2, 4 एंड 9 एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बगल में x एंड y = के बाद जो भी आपको राइट हैंड साइड में गिवन है 7 एंड 6, तो ये इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे x और y निकालना कैसे, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल इसका सिमिलैरिटी अगर देखा जाए तो वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के जैसे ही है। लेकिन अब आप कहेंगे कि अगर ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जैसे ही है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? तो आपको पता होगा साइमल्टेनियस इक्वेशंस में हम लोग 2 या 3 वेरिएबल्स से डील करते हैं, लेकिन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं मैट्रिक्स में। आपकी मैट्रिक्स में कई सारे रोज भी हो सकते हैं, कई सारे कॉलम्स भी हो सकते हैं। वो कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। तो इसलिए बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग डील करते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। तो अब बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। अगर एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3, 2, 4 एंड 5, तो आपको इसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो रोज़ हो जाएंगी। तो आप देख पा रहे होंगे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऊपर जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम्स हो गई। तो 2 रोज़ और 2 कॉलम है। अगर इसी का ऑर्डर हमें लिखना हो तो रो क्रॉस कॉलम इसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी उसी बॉक्स के नीचे आप लिख देंगे 2 क्रॉस 2। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्मेशन के बारे में। मान लीजिए एक मैट्रिक्स M है जिसको हम लोग ने डिफाइन कर दिया AIJ से। AIJ का मतलब I यहाँ पे डिनोट कर रहा है रो को और J डिनोट कर रहा है कॉलम को। और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये भी हमने बता दिया। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें तो वो क्या होंगे? अगर मान लीजिए हमने बोल दिया AIJ = I + J, तो सबसे पहला ब्लॉक जो कि होगा A11, पहली रो और पहला कॉलम, वहाँ पे क्या आ जाएगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम यानी कि 1, 2 है, इनका एडिशन 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 3 आ जाएगा। और फिर आप अगर देखेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम में तो 2 + 2 यानी कि 4, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2, 3, 3 एंड 4। ये एक मैट्रिक्स आपकी बन गई। इसी तरह से फॉर्मेशन इसका किया जा सकता है। MCQ बेस में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हो गया। इसी तरह 2 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 2 किसी भी तरह से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब सबका ऑर्डर सेम हो। जब दोनों ही मैट्रिक्स, अगर हम 2 लेके चल रहे हैं तो दोनों के ऑर्डर सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 की है जिसमें 3 रोज़ और 1 कॉलम है, तो दूसरी भी 3 क्रॉस 1 की होनी चाहिए और उसका एडिशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी वर्क करता है। अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं। तो मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की जिसका नाम है A और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। एक और मैट्रिक्स B लेते हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 0, -1 एंड 1। ये दोनों ही 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कंडीशन है वो यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो अगर हम A × B कर रहे हैं तो चेक करेंगे क्या A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली हैं। तो इस केस में A × B का ऑर्डर क्या हो जाएगा? वो जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स आप एक्सट्रीम नंबर्स देख रहे होंगे वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, यानी 2 क्रॉस 2 A × B का ऑर्डर हो जाएगा। अब अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A × B का तो सबसे पहले आ जाएगा 1 × 1 + 2 × -1। ये आपका पहला ब्लॉक आ जाएगा। पहला जो स्पेस दिख रहा है A × B में वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी हमने क्या किया? पहली मैट्रिक्स का पहला रो का पहला एलिमेंट लिया
और दूसरी मैट्रिक्स बी के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, और फिर उसके बाद पहली मैट्रिक्स का हमने पहले रो का दूसरा एलिमेंट लिया और दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो जो भी आ गया वो आप पुट कर देंगे ए इंटू बी के फर्स्ट स्पेस में। इसी तरह 1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1, इस तरह से हमारी पहली रो कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह नीचे वाली रो को लेके चलेंगे और उसको भी मैट्रिक्स बी के दोनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करके रिस्पेक्टिवली उनके एलिमेंट्स लिख देंगे, तो फाइनल आंसर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक मार्केट है, एक स्टेशनरी शॉप है जो डील करती है पेंसिल, इरेज़र और शार्पनर से। मान लेते हैं उनके पास 10,000 पेंसिल्स हैं, 2,000 इरेज़र्स हैं और 18,000 शार्पनर हैं। ठीक है, तो अब लेट कर लेते हैं कि एक पेंसिल की जो सेलिंग प्राइस है, एक पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस है वो 2.5 रुपये है, एक इरेज़र का 1.5 रुपये 1.50 और एक शार्पनर का 1 रुपये है, ऐसा लेट कर लेते हैं। तो अगर हमें बताना है कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले आ जाएगा पेंसिल के नंबर ऑफ़ पेंसिल्स कितनी है, फिर नंबर ऑफ़ इरेज़र और फिर नंबर ऑफ़ शार्पनर, और उसके अलावा बगल में एक और मैट्रिक्स बनेगी जिसमें आ जाएंगे उनके सेलिंग प्राइसेस, पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि इक्वल है नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरह से इनका रिजल्ट आएगा और टोटल आप देख रहे हैं 46,000 इनका क्या आ जाएगा, इनका टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही कुछ बेस्ड MCQ देखते हैं। अगर A एक मैट्रिक्स है, Aij इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट Aij इज़ इक्वल टू 1 व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू j। तो इसको डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है। आपको पता है A11 A12 हो जाएगा, A21 और ये A22 हो जाएगा। तो इसमें डिफाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि जब रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे तो उस केस में वो 0 हो जाएगा। Aij इज़ 0 व्हेन I इज़ इक्वल टू j, तो यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू j, तो 1 है, और यहाँ पे भी 1 और ये 0 हो जाएगा। तो हमें बताना है A स्क्वायर यानी A इंटू A बताना है, यानी 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड विथ 0 1 1 0। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं फिर से एक बार कैसे करेंगे। 0 इंटू 0 आपको डायरेक्टली लिखना है, लेकिन एक बार समझ लीजिए 1 इंटू 1 ये पहला इसका एलिमेंट हो गया, फिर 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फिर 1 इंटू 0 हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, ये वाला एलिमेंट यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। तो सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A एंड B आर ट्रू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस m एंड 3 क्रॉस n। तो A और B इनका ऑर्डर है, A का ऑर्डर है 3 क्रॉस m और B का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस n। तो इन्होंने ये भी बोल दिया है m और n बराबर हैं, तो हम A को 3 क्रॉस n भी बोल सकते हैं और B को 3 क्रॉस m भी बोल सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट हुई तो यहाँ पे हमें ऑर्डर बताना है 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी का। 5 इंटू ए का मतलब इस पूरी मैट्रिक्स को, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 0 0 1, ये ए मैट्रिक्स है, तो 5 इंटू ए क्या हो जाएगा, ये एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भी। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट से, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू ए, ऑर्डर तो आप फिर भी देख रहे हैं दोनों का सेम ही रहेगा। 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू बी, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर बताने के लिए आप देख पा रहे होंगे इसमें 3, यहाँ पे दोनों में ही 3 रोज़ हैं, तो 3 तो रहने ही वाला है। अब कॉलम्स की बात की जाए तो वो m भी हो सकता है और n भी हो सकता है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस m भी बोल सकते हैं, 3 क्रॉस n भी बोल सकते हैं, जो यहाँ पे गिवन हो। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गिवन है 3 क्रॉस n, तो हम लोग इसी को टिक कर देंगे। अगर 3 क्रॉस m भी होता तो वो भी सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस 3 3y 3, इस तरह से एक मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और उसको इक्वेट कर दिया गया राइट हैंड साइड की एक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया जा सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 7। यहाँ से x क्या आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2।
क्योंकि 7 - 3 4 हो गया, 4/2 इज़ 2। चलिए अब y के लिए देख लेते हैं। 3y इज़ इक्वल टू -9, ये गिवन है आपको यहाँ से, तो y आ जाएगा -3 के बराबर। अब z के लिए कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3z + 1, 3z + 1 इज़ इक्वल टू 25, तो 3z हो जाएगा 24, z विल बी इक्वल टू 8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। सिंपल ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। a और b आपको गिवन है और आपको a × b बताना है। सबसे पहले हम a का ऑर्डर देखेंगे, 2 × 2 है, b का भी 2 × 2, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो अब जो a × b का ऑर्डर आएगा वो 2 × 2 हो जाएगा, यानी 2 रोज और 2 कॉलम, एक तरह से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 200 × 50 विच इज़ 10,000 प्लस 50 × 2 यानी कि 100 हो जाएगा। इसी तरह 200 × 40 8,000 हो गया, प्लस 50 × 3 यानी कि 150। सेम इसी तरह नीचे वाले रो के लिए करेंगे। 10 × 50 500 प्लस 2 × 2 4 हो गया, 10 × 40 400 और फिर 2 × 3 6। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा ऑप्शन ए के बराबर। देखिए यही सेम चीज़ ऑप्शन ए में गिवन है आपको। सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 7 - 1 0 2 5। सबसे पहले अगर इसके ऑर्डर की बात करी जाए तो यहाँ पे 2 रोज़ और 3 कॉलम, यहाँ पे भी 2 रोज़ एंड 3 कॉलम। तो आपको बताना है कि द सम ऑफ 2, 2 एंट्रीज ऑफ a एंड b। 2, 2 एंट्री का मतलब क्या हो गया, जो a है, मैट्रिक्स a है, इसमें जो रो है वो 2 होनी चाहिए और कॉलम जो है वो भी 2 है। तो उस जगह पे एलिमेंट आपको देखना है, यानी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 2। तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 2। इसी तरह अगर हम b में भी देखेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आ जाएगा -5। तो आपको इनका सम बताना है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसका सम -3 हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी -3। ठीक है, तो आई होप आपको मैट्रिक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उन पे बेस्ड MCQ करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।